जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। मित्रों, अगर आज आप पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। इस चैनल पर आपको हमेशा ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी जाती हैं, इसलिए मित्रों जुड़े रहें आप इस धार्मिक चैनल से। आइए बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर। महाराज युधिष्ठिर जब श्री कृष्ण के द्वारा जरासंध की उत्पत्ति के विषय में सुनते हैं तो उनका मन अनेक शंकाओं से भर उठता है और वो कहते हैं, केशव, ऐसे में तो जरासंध का वध असंभव है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप चिंता ना करें। मैं, भीम और अर्जुन तीन अग्निशिखाओं की तरह उस दो शरीर वाले जरासंध को अवश्य ही जलाकर रख देंगे और आप अपने मन में जरा भी चिंता ना करें। हम लोग अभी जाएंगे, लेकिन इस तरह तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अगर पहचान लेगा तो मल्ल युद्ध को स्वीकार नहीं करेगा और अगर उससे खुला युद्ध करते हैं तो उसमें वर्षों का समय लग जाएगा। जरासंध का वध साधारण नहीं है। तब भीमसेन कहते हैं, हम आप किसी छद्म वेश में चलते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों ना हम स्नातक ब्राह्मणों का स्वरूप बना लें और स्नातक ब्राह्मण के रूप में जाएंगे तो जरासंध हमारी बात को टाल ना सकेगा, क्योंकि वो अत्याचारी होने के बाद भी गौ और ब्राह्मण का सेवक है। वो दुराचारी है लेकिन अपने वचन का पक्का है, दानवीर है। इस प्रकार से वो ब्राह्मण के वेश में महाराज जरासंध के यहाँ पहुँचते हैं। अगर आप जरासंध की उत्पत्ति के विषय में नहीं जानते हैं तो मैं आपको जरासंध के जन्म का वीडियो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो जब ये मगध दरबार में पहुँचते हैं, जरासंध उठकर के स्वागत करते हैं ब्राह्मण के रूप में देखकर और कहते हैं, मैं आपको 100 गौएं दान करता हूँ और कोई अगर इच्छा है तो अवश्य ही कहें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज, हमारे इन दो मित्रों का मौन व्रत है जो कि अर्धरात्रि के बाद ही समाप्त होगा। तब जरासंध कहते हैं कि मैं अर्धरात्रि के बाद स्वयं इनसे मिलने के लिए आऊँगा और तब तक आप हमारे अतिथि कक्ष में विश्राम करें। महामंत्री, आप इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जरासंध आदेशित करके इन्हें भेज देते हैं विश्राम कक्ष में और वहाँ पर अर्जुन, श्री कृष्ण और भीमसेन प्रतीक्षा करते हैं जरासंध की। और भीमसेन कहते हैं, क्या जरासंध आएगा हमसे मिलने के लिए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य आएगा। और उसी समय जरासंध का आगमन होता है। इन्हें प्रणाम करने के बाद कहता है, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि स्नातक ब्राह्मण चंदन का लेप नहीं करते। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपके पास में जिस याचना को लेकर के आए हैं उसे आप सुनें। जरासंध कहता है, मैं अवश्य ही आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन
इनके छद्म वेश में सशंकित हो उठता है। वो कहता है, सत्य बताओ, कौन हो तुम? तब श्री कृष्ण कहते हैं, शत्रु के यहाँ सामने के दरवाजे से तो नहीं जाया जाता है। तब जरासंध कहता है कि मैं आपका शत्रु कैसे हूँ? मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूँ और मुझे ऐसा स्मरण नहीं है कि मैंने कभी आपका अहित किया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अधर्म का आचरण करते हो, जिस जीवन को दे नहीं सकते उसको लेने का तुम्हें क्या अधिकार है? और अगर अधिकार नहीं है तो फिर उन 86 राजाओं को क्यों कैद में कर रखा है? तब जरासंध कहता है कि अपना वास्तविक परिचय दो, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन बदल जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कुंती नंदन गांडीवधारी अर्जुन हैं और ये गदाधारी भीम और मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण हूँ। ऐसा सुनकर के अट्टहास करता है जरासंध। कहता है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या चाहते हो मुझसे? तब भीमसेन कहते हैं कि मैं मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ, हम तीनों में से किसी को भी चुन लो। तब जरासंध अत्यधिक हंसता है और कहता है कि ये दोनों तो बहुत ही सूखे से प्रतीत होते हैं, मैं तुम्हारा ही चयन करूँगा। वैसे भी युद्ध बराबर वालों में करना चाहिए। और ऐसा कह कर के वो श्री कृष्ण को व्यंग्यबाण मारता है। समय निश्चित हो जाता है प्रातःकाल। युद्ध की शर्तें होती हैं कि जब तक इन दोनों योद्धाओं में से एक अपनी पराजय स्वीकार न कर ले तब तक युद्ध चलता ही रहेगा। इस प्रकार से दोनों पहुंच जाते हैं उस अखाड़े में, या यूं कहूँ युद्ध स्थल में, और अपने अपने इष्ट का स्मरण करके उस स्थान को प्रणाम कर दोनों मस्त गजराजों की तरह भिड़ जाते हैं। कभी भीमसेन का पल्ला भारी हो जाता है तो कभी महाराज जरासंध का, कभी जरासंध पटकनी देता है तो कभी भीमसेन, कभी वो भीमसेन की गर्दन दबा लेता है तो कभी भीमसेन उसकी। इस प्रकार से युद्ध होते होते 13 दिन हो जाते हैं। युद्ध का कोई परिणाम नहीं सामने आ रहा है। वैसे भी जरासंध महाबली है, जिसने श्री कृष्ण जैसे परमवीर को 17 बार आक्रमण करके परेशान किया हो, वो एकाएक कैसे हार सकता है? और इधर 13 दिन हो जाने के पश्चात दोनों ही अपने आप को कुछ थका सा महसूस करते हैं। भीमसेन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण एक तिनके के द्वारा इशारा देते हैं कि इसका और किसी प्रकार से वध संभव नहीं है, केवल इसे फाड़ करके ही मारा जा सकता है। तब भीमसेन पुनः प्रयास करते हैं और जरासंध को बीच से चीर डालते हैं, लेकिन आश्चर्य, जरासंध पुनः जुड़ जाता है और एक भीषण अट्टहास करता है। तब भीमसेन उसको दोबारा चीर डालते हैं। ऐसा प्रयास अनेकों बार करते हैं लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। तब वो भगवान श्री कृष्ण की ओर पुनः देखते हैं और कहते हैं कि ये तो मरता ही नहीं। वो उनकी नज़रों के इशारे को समझकर श्री कृष्ण भगवान उस तिनके को फाड़ कर
और विपरीत दिशाओं में फेंकने का इशारा करते हैं। और जैसे ही जरासंध को वह पुनः चीर डालता है और विपरीत दिशा में उनके धड़ को फेंकता है, तब जरासंध पुनः जीवित नहीं हो पाता। इस प्रकार से जरासंध का अंत हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चलो अब उन राजाओं की कैद भी मुक्त कर दें, और उन्हें जा कर के बंदी गृह से मुक्त करते हैं और परिचय देते हैं कि मैं वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और ये कुंती नंदन अर्जुन और ये गदाधारी भीम हैं, और इन भीमसेन ने ही जरासंध का वध किया है। वो सारे राजा भीमसेन और अर्जुन की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। उसी समय जरासंध का पुत्र सहदेव आता है और केशव को प्रणाम करते हुए कहता है, माधव अगर आदेश हो तो मैं अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार कर दूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे मगन नरेश, आपको किसी के आदेश की क्या आवश्यकता है, आप अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करें। हमने तो दुराचार पापाचार का अंत किया है, राज्य विस्तार हमारी कामना नहीं है। ऐसा कहकर के वो सहदेव को आदेशित कर देते हैं और पुनः इंद्रप्रस्थ को वापस आ जाते हैं। मित्रों, आज कैसा लगा आपको ये प्रसंग, अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई त्रुटि है तो प्लीज़ ज़रूर अवगत कराएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।